तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 9 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को मैं स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बीच के पास एक होटल दिखाया जाता है। होटल के अंदर डोंग डोंग और बबल होती हैं। दोनों जो है वो बात कर रहे होते हैं। यहाँ जो बबल होती है वो कहती है कि हमें जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फिर यहाँ पे जो डोंग होता है वो कहता है कि अच्छा हमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि कोई और हमारा इन्वेस्टिगेट कर रहा है जो कि एक कैट है। फिर हमें एक कैट दिखाई जाती है जो इनका इन्वेस्टिगेशन करने आई होती है, बट कैट के इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ही यहाँ पर डोंग और बबल आ जाते हैं जो कहते हैं कि हेलो किटी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बिल्ली होती है वो कहती है कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। तो यहाँ पर जो बबल है वो कहती है कि हम तुम्हें बस पेट बनाना चाहते हैं। फिर यहाँ जो कैट होती है वो कहती है कि हर बिल्ली जो है वो पेट बनने के लिए पैदा नहीं होती है। वैसे भी मैं जो हूँ एक निंजा हूँ और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आई हूँ। तो यहाँ पे डोंग कहता है कि इतना भी झूठ मत बोलो, तुम एक पेट हो और जो फर्स्ट राउंड था उसमें तुमने जो है हमारे ऊपर मैजिक का यूज किया था, इसीलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ जो कैट है वो कहती है कि मैं तुम्हारे ही ग्रुप में हूँ, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारा पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। फिर यहाँ बबल कहती है कि इस कैट का जो आइडेंटिफिकेशन है वो मुझे पता नहीं चल रहा है। तो डोंग कहता है कि ये जो है एक डिटेक्टिव है और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे जो कैट होती है उनके ऊपर से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। उसके बाद जो कैट होती है वो अपने एक मैजिक का यूज करती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। फिर यहाँ जो डोंग होता है वो भी अपनी फ्रीजिंग मैजिक का यूज करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट यहाँ कैट जो होती है बाहर गेट के भाग कर कहती है कि बाय बाय। तभी हम देखते हैं कि जो बबल का रियल पेट होता है यानी कि जो ये स्लिम होता है वो उसे रोक लेता है। फिर उसके बाद जो हमारा डोंग है वो उसे बर्फ में फ्रीज कर देता है और फिर उसके अंदर अलग अलग ड्रेस पहनाकर जो बबल होती है वो उसका फोटो लेना स्टार्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वो होती है कैट वो मानती नहीं है उनकी बात पेट बनने वाली। तो यहाँ पर जो बबल की पेट होती है उसे मार देती है। फिर हम देखते हैं कि बबल को 5 पॉइंट मिलते हैं और जो कैट होती है वो आत्मा में तब्दील हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कैट जो होती है अपने मास्टर ये यू के पास जाती है। तो उसका मास्टर जो है उसकी सारी बात समझ कर कहता है कि तुम जो काम कर रही हो वो करते रहो, आगे का ऑर्डर जो है मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद दूंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये यू जो होता है यहाँ पर एक बंदे से मिलने आया होता है जिसका नाम गू लिंग होता है। वो उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। वो उसे सभी प्लेयर्स की लिस्ट देता है जिसे यू लिंग को मारना है। वो कहता है कि तुम्हें जो होगी इन्हें मारने में बहुत ही आसानी होगी। बट यहाँ पर यू लिंग कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये फेवर क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। गू लिंग जो होता है सबसे ताकतवर प्लेयर होता है। ये जो है इसकी रैंक 1 होती है, इसीलिए सब इसके साथ अलायंस बनाना चाहते हैं। अगर ये जो है सभी को एक साथ मार सकता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं कि ये यू कहता है कि ठीक है मैं तो यहाँ पर आपकी हेल्प करने आया हूँ, बस और कोई बात नहीं है। एक्चुअल में वो यहाँ पे उससे दोस्ती करने आया है। तो वो कहता है कि चलिए अपना टाइम लीजिए और सोच के मुझे बता देना। फिर उसकी जो फीमेल फ्रेंड होती है गू लिंग की, वो कहती है क्या प्लान है तुम्हारा, क्या तुम उसके साथ टीम अप करने वाले हो। तो वो कहता है कि नहीं मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मुझे उसके साथ टीम अप नहीं करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं बबल और डोंग दोनों जा रहे होते हैं रात के शिकार करने के लिए। बहुत सारा पॉइंट इकट्ठा करना है उन्हें। तभी जो है यहाँ पर डोंग को कुछ फील होता है, उसे जो है गू लिंग की ऑरा को फील करता है, इसीलिए वो यहीं पे रुक जाता है। फिर यहाँ डोंग बबल को कहता है कि लगता है मुझे कि ये दोनों अटैक करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा डोंग होता है वो फ्रीजिंग बॉम्ब का यूज करता है और वो उसके ऊपर मार कर यहाँ से भागना स्टार्ट कर लेता है। अब जो गू लिंग की जो फीमेल फ्रेंड होती है वो कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और स्मार्ट भी है। ये जो है यहाँ पर डोंग की बात कर रही है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि डोंग कहता है कि हम भागते भागते थक जाएंगे, शुक्र है वो हमसे यहाँ लड़ने नहीं आया। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि बबल यहाँ रेत में खेल रही होती है। तभी यू क्यू जो है यहाँ पर आती है और कहती है कि डोंग और बबल
बबल तुम कैसे हो। डोंग और बबल कहते हैं कि हम लोग ठीक हैं, बताओ तुम लोगों ने रात में कितने पॉइंट इकट्ठे किए। तो उसका डोंग का दोस्त होता है, वो कहता है 5। बट उसकी बीवी कहती है कि तुम तो रात भर सो रहे थे, रात को तो मैंने पॉइंट इकट्ठा किया तुम्हारे लिए। फिर हम देखते हैं कि डोंग के ऊपर एक लड़का उसके ऊपर कूद जाता है। वो कहता है कि मॉमी 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 है इसकी। तो वो कहता है डोंग कि ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बबल कहती है कि अच्छा, तो इस गेम के अंदर जो मेल है वो भी बर्थ दे सकता है, लगता है ये यहाँ पर नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो हमारा डोंग होता है मुंह निकाल के कहता है कि है पागल हो क्या तुम, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उस लड़के के साथ एक लड़की आई होती है। वो बताती है कि तुम्हारा जो स्मेल है वो उसे आ रहा है, तो उसे लग रहा है कि तुम उसकी मम्मी हो। फिर वो जो लड़की है वो उन सबको बताती है कि मेगा गाइड के अंदर जाने के लिए हम जैसे प्लेयर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पावरफुल प्लेयर हैं जो हमको जाने नहीं देंगे। तो उसका दोस्त कहता है डोंग का आकर कि हमें जो है अलायंस बना लेना चाहिए, जिससे कि हमारी जो स्ट्रेंथ होगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट यहाँ पर डोंग को कन्फ्यूजन होती है कि अगर ये सब जो है हमारे गैंग में आकर उसके बाद इन्होंने धोखा दे दिया तो फिर क्या होगा। बट वो जो लड़का लेटा होता है उसकी गोद में, वो खड़ा होकर बोलता है कि नहीं, हम आपको धोखा नहीं देंगे मम्मी। जो उसके साथ लड़की आई होती है वो कहती है कि हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे जब तुम हमारे साथ अलायंस बना लोगे। फिर हम दिखाया जाता है कि जो गूलिंग है यहाँ सबसे फर्स्ट रैंक पे होता है, और नेक्स्ट सीन में गूलिंग आता है डोंग के पास। वो तो कहता है कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक था कि कल तुम बिना फाइट करे भाग गए। फिर यहाँ पर वो कहता है कि बट अच्छा लगा, तुम्हारी परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। तभी जो है यहाँ पर यूक्यू कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ डोंग कहता है कि हम लोग बैठकर बात करेंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गूलिंग जो होता है यहाँ पर बात कर रहा होता है कि हमें जो है XU यान को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारे पास एक ऑप्शन है इस राउंड को जीतने के लिए। तो डोंग कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो। तो यहाँ जो गूलिंग होता है वो कहता है कि हाँ, मैं हूँ कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरे पास ये स्वॉर्ड है। ये स्वॉर्ड जब तक मेरे पास है मैं किसी से भी हार नहीं सकता हूँ। तो यहाँ जो बबल है वो कहती है कि लगता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ गू कहता है कि हाँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मैं एक वक्त पे 10 एनिमी को एक साथ मार सकता हूँ, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। बट मुझे जो है यहाँ पर डोंग की पोटेंशियल बहुत ही अच्छी लगी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ मिलकर एक्सयूआन में चले। अगर वो मेरे साथ वहाँ चलेगा तो मैं वादा करता हूँ कि उस मेरे गाइड के अंदर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट उसे मिलेगा, और मेन जो हमारा क्वेस्ट है उसके अंदर मौका भी मिलेगा कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डोंग होता है और बबल होती है वो दोनों फल खा रहे होते हैं। वो उसके बारे में पूछते ही नहीं है, वो कहते हैं कि ये फल हम ले जा रहे हैं। तो वो जो है शाम को फल ले जा रहे होते हैं। रास्ते में यहाँ पर बबल कहती है कि मुझे इस गेम के अंदर रहना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस गेम के अंदर रहकर हम जो चाहे वो खा सकते हैं। बट रियल दुनिया में मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, क्योंकि मेरी जो हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। और ये जो दुनिया है वो तो मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि जो चाहे यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहता है डोंग कि मैं एलिमिनेट करूँगा गूलिंग को, ताकि हम यहाँ पर रह सकें। तो गूलिंग को हराने के लिए सभी लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो तभी उसमें से एक लड़की कहती है कि अगर हम लोग सभी मिलकर उसके ऊपर अटैक करें तभी हम जो है उसे नहीं मार सकते हैं, क्योंकि वो जो है बहुत ही पावरफुल है। फिर यहाँ पे डोंग कहता है वो तो सही बात है, बट हम उसे हराए बिना यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, क्योंकि वो जो है बहुत पावरफुल है। इसीलिए हमें जो है इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसीलिए वो अपने दोस्त को कहता है इन्वेस्टिगेट करने को। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।